क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जब घर में सब भूखे हों और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक न हो? ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि उस लड़के की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी फटे हुए जूतों और खाली जेब के साथ शुरू की। गांव की वो छोटी सी झोपड़ी जहां बारिश में छत से टपकता पानी बर्तन भरने के लिए नहीं बल्कि गरीबी का एहसास दिलाने के लिए काफी था। मेरा नाम राहुल है और मेरी दुनिया बस मेरी माँ के उस पुराने आंचल और पिता की टूटी हुई साइकिल के इर्द गिर्द सिमटी थी। लोग कहते हैं कि सपने देखना अमीरों का काम है, लेकिन जब पेट खाली होना तो सपने ही इंसान को जिंदा रखते हैं। मुझे याद है स्कूल के वो दिन जब बाकी बच्चे लंच ब्रेक में अपनी पसंद का खाना खाते थे और मैं नल से पानी पीकर अपनी भूख मिटाता था। किताबों के पैसे नहीं थे, इसलिए दूसरों की पुरानी रद्दी बटोर कर पढ़ता था। समाज के ताने तो जैसे विरासत में मिले थे, अरे मजदूरी का बेटा है, मजदूरी ही करेगा, इसे पढ़ाई की क्या जरूरत। ये शब्द कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। पिता दिन भर धूप में पसीना बहाते ताकि मुझे शहर भेज सके। उनकी आंखों में वो उम्मीद और शरीर पर वो फटे हुए कपड़े देखकर दिल रो पड़ता था। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। शहर पहुंचने के बाद संघर्ष का रंग और गहरा हो गया। एक छोटे से कमरे में 5 लड़कों के साथ रहना और दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना मेरी मजबूरी बन गई थी। नौकरी की तलाश में जब दफ्तरों के चक्कर लगाता तो लोग मेरी डिग्री से ज्यादा मेरी फटी हुई शर्ट देखते थे। एक बार एक इंटरव्यू में मुझे ये कहकर बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारी पर्सनैलिटी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। उस रात मैं सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठकर घंटों रोया था। माँ का फोन आता तो झूठ बोल देता कि माँ बहुत अच्छा खाना खाया है, सब ठीक है, जबकि हकीकत में उस रात पानी पीकर सोया था। असफलताएं एक के बाद एक आ रही थी। जिस बिजनेस आइडिया पर मैंने दिन रात काम किया उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और रिश्तेदार फोन पर मजाक उड़ाने लगे। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, वापस आ जाओ, खेती कर लो। अंदर से एक आवाज आती थी कि हार मान लो, लेकिन तभी माँ के वो हाथ याद आते जिनमें काम करते करते छाले पड़ गए थे। वो अकेलापन और वो अंधेरी रातें मुझे तोड़ रही थी। गरीबी इंसान को सिर्फ भूखा नहीं रखती, वो उसकी इज्जत और आत्मविश्वास भी छीन लेती है। मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत में सिर्फ नाकामयाबी ही लिखी है। क्या मैं वाकई कभी इस दलदल से बाहर निकल पाऊंगा या फिर एक और गुमनाम कहानी बनकर रह जाऊंगा। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो बिखर जाओ या फिर खुद को नए सिरे से गढ़ो। उस रात मैंने तय किया कि अब रोने का वक्त खत्म हुआ। मैंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। मैंने छोटी सी शुरुआत की। दिन में 16-16 घंटे काम करना शुरू किया। सुबह पेपर बांटता, दोपहर में मजदूरी करता और रात को अपने उस बिजनेस प्लान पर काम करता जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। नींद मेरी दुश्मन बन चुकी थी और थकान मेरी साथी। मैंने अपनी ईगो को साइड में रखकर हर वो काम किया जिससे मुझे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का मौका मिले। लोग हंसते थे, कहते थे पागल हो गया है, पर मुझे पता था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैंने इंटरनेट का सहारा लिया, नई स्किल्स सीखी और धीरे धीरे एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ नुकसान हुआ, लेकिन इस बार डर नहीं था। मैंने अपनी हार से सीखना शुरू किया। जब भी गिरने लगता पिता की वो टूटी साइकिल याद कर लेता। मेरा माइंडसेट बदल चुका था। अब मैं क्यों नहीं हो सकता की जगह कैसे होगा पर ध्यान देने लगा। वो मेहनत, वो पागलपन और वो जुनून रंग लाने लगा था। पहली बार मेरी मेहनत ने मुझे परिणाम देना शुरू किया और वो छोटा सा बीज अब एक पौधे की शक्ल ले रहा था। आज जब मैं अपने आलीशान ऑफिस की खिड़की से बाहर देखता हूं तो मुझे वो फटे जूते वाला लड़का याद आता है। वो लड़का जो कभी एक रोटी के लिए तरसता था, आज करोड़ों का टर्नओवर संभाल रहा है। कामयाबी रातों रात नहीं मिली, इसके पीछे 10 साल की वो मेहनत है जिसे किसी ने नहीं देखा। जब मैंने पहली बार अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर खरीदा और उनके हाथों में उस घर की चाबी रखी तो उनकी आंखों में जो आंसू थे वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। समाज जो कल तक मेरा मजाक उड़ाता था आज तालियां बजाता है। लेकिन असली जीत ये पैसा नहीं है, असली जीत वो बदलाव है जो मैंने अपने परिवार और खुद के अंदर देखा। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये एक मौका है खुद को साबित करने का। आज मेरे पास गाड़ियां हैं, शोहरत है, लेकिन मैं आज भी जमीन से जुड़ा हूं क्योंकि मुझे पता है कि नीचे से ऊपर आने का रास्ता कितना पथरीला होता है। जाते जाते बस इतना कहूंगा, अगर आज आपके हालात खराब हैं तो घबराइए मत। ये आपकी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक महान शुरुआत है। बस हार मत मानना, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतता है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी। याद रखना, किस्मत साथ दे या ना दे, पर आपकी मेहनत एक दिन दुनिया के सामने आपकी जीत का शोर जरूर मचाएगी। उठो, लड़ो और अपनी तकदीर खुद लिखो।